अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5 और 7 में तो गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कह रहा है। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इतना कहा है, जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जिसके अंदर आशा लगाकर तुम जाप करते रहोगे आजीवन, अंत में उसी को प्राप्त होगे। अब देखना अध्याय नंबर 8 का अब श्लोक नंबर हम 5 पढ़ेंगे। अब हमने ये भी पढ़ दिया था, अब थोड़ा सा फिर रिमाइंड कराते हैं, भूल गए होंगे। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा किम तत्परम। आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष तत्ब्रह्म को और अर्थात उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, कर्मों को जानते हैं। यहाँ अर्जुन ने पूछा था 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म। इस गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 8वें अध्याय के ये 3रे श्लोक में उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम 8वें अध्याय के ये 5वें श्लोक में कहता है, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही सुमरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद भावम, यानी मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे में भावित रहता है। इसका अर्थ ये है, ये गलत लिखा है, इससे इसमें कुछ भी संशय नहीं। और 6ठे में ये बताया है कि ये नियम है, यम माने ये नियम है, ये देखना। अब हम 6ठा पढ़ रहे हैं। कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को समरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा उसी भाव से भावित रहता, तद्भाव भावती, तद्भावम तद्भाव भावती। ये क्या बताया है कि जो अंत में उसी जिसके आस्था रहेगी उसी को प्राप्त होगा, जहाँ सात आवासा हुई। और यहाँ 7वें में कहा है कि इसलिए सब प्रकार से सब समय में मेरा स्मरण कर, अनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। अब 8वें में फिर क्या कहा है कि यदि अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यहाँ देखना इनके अनुवाद नहीं का पढ़ते हैं। हे पार्थ, ये नियम तो पहले वाले में था। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म के, हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्य पुरुष, यानी परम अक्षर ब्रह्म को, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होता है ना। उससे दूसरा हो गया गीता ज्ञान दाता से। और 9वें में फिर कहा है, इसमें स्पष्ट भी किया है कवियम पुराणम, पर इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, लंबा चैप्टर बन जाएगा। कवि का अर्थ बाद में देखेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंत्रता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, यानी सबके नियंत्रता, गीता से ज्ञानदाता से अन्य है, वो सबका मालिक और सबके धारण पोषण करने वाला, वो मूल जड़ रूपी परमात्मा, अचिंत स्वरूप और आदित्य वर्णम, सूर्य की सदृश प्रकाश रूप, नित्य चेतन, आदित्य वर्ण माने सूर्य की तरह तेजों में है, उसका प्रकाश में शरीर है भगवान का। अविद्या से अति परे, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है जो व्यक्ति। अब हम 8वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9, 8, 9 हमने पढ़ लिया, जिसमें गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परम अक्षर ब्रह्म की महिमा बता रहा है। उसकी भक्ति करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में
योग बल से, योग बल माने भक्ति की शक्ति से, भ्रकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को, उस परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता कहता उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत अपना तो इसने सार्वजनिक कर रखा है, और तत् और सत का इसको ज्ञान नहीं, क्योंकि इसने उस समय आवेश में आकर के परमात्मा के उस ज्ञान का नाश कर दिया। फिर परमात्मा आकर वो ज्ञान बोलते हैं स्वयं अपने अन्य रूप धारण करके, तो ये उसको ये इसके एजेंट समझ नहीं पाते। परमात्मा इस तरीके से उसको अपनी वाणी में छुपा कर जाते हैं, फिर या स्वयं आते हैं या अपना दास भेजकर अपने बच्चों तक उस ज्ञान को फिर सार्वजनिक कराते हैं। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक को फिर दिखाते हैं आपको, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं, अध्याय नंबर 17 का ये 23 नंबर मंत्र है। ओम तत्सति ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये गुप्त है, सांकेतिक है। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म का नाम कहा है। अब ये क्या स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता ये ऑप्शन छोड़ रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि उस सूक्ष्म वेद में है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में निहित है। अपने आत्मा ये 3 अक्षर का मंत्र जो है ये साधना है। अब क्या है, जैसे हमारा जो इष्ट है वो तो परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब है, हमारे इष्ट देव अनंत कोट ब्रह्मांड के रचनहार कुल के मालिक ये कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी हैं, जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके तत्व ज्ञान का प्रचार करके अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे। ये हमारे पूज्य इष्ट देव हैं। अब जैसे हमें जल की महिमा का पता है और जल प्राप्त करने के लिए हमने जो भी साधन अपनाने पड़ेंगे, जो साधना करेंगे, वो तो मजदूरी है, वो साधना है। और उद्देश्य क्या है, वो जल प्राप्ति है, वो हमारा उद्देश्य है। तो जो साधना में हम औजार प्रयोग करेंगे वो हमारे उपास्य नहीं है, वो हमारे वो साध्य नहीं है, वो साधना है। हमारे जो प्राप्ति वो जल है, प्राप्त हमारा उद्देश्य जल प्राप्ति है। तो जैसे इस ओम और तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, हमने उस परम अक्षर ब्रह्म को पाना है। उस गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाने से परम शांति को और सनातन परम धाम जो कभी नष्ट न होने वाला शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता ने अपने विषय में बता दिया, मेरे और तेरे अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता जी में श्लोक में, और दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता। अब इसलिए इसने 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा।
उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट हो गया कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अकेले ओम नाम का जाप करने से इसने बता दिया क्या बेनिफिट होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि इसका सेवन करेगा तो परम गति को प्राप्त होगा। ओम नाम से होने वाली वो श्री देवी भागवत में और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता ने स्पष्ट कर दिया कि वो ब्रह्मलोक में को जाएगा। वहाँ ब्रह्मलोक की ब्रह्म की साधना है और वहाँ गए हुए प्राणी भी लौट कर आते हैं, जन्म मृत्यु होती रहती है। अब वो साधना कौन सी है जो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी, शाश्वत स्थान प्राप्त होगा जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। वो साधना है जो दास आपको देता है और उसका संकेत इन पवित्र सदग्रंथों में आपको दिखा दिया। अब 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में 3 मंत्र बता दिए। ओम तत्सत। ओम और तत् ये 2 अक्षर का मिलकर एक सतनाम बनता है। ओम तो सार्वजनिक है, तत् ये सांकेतिक है। परमात्मा ने कहा था कि हमने जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त रखा हुआ है और जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय नहीं आएगा तब तक हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, नहीं तो इन काल के द्वारा चलाए गए पंथों के पंथियों, इन गुरुओं के हाथ लग जाएगा ये मंत्र, तो ये भी वही नाम देने लग जाएंगे और फिर वो अधिकारी होंगे नहीं और फिर हमसे कोई परिचित हो नहीं सकेगा। अधिकारी के बिना प्राप्त इस नाम की प्राप्ति का भी कोई लाभ नहीं। अनधिकारी से प्राप्त करके जाप करना व्यर्थ है, तो इसलिए इसको गुप्त रखा था। अब ये 2 अक्षर का मंत्र है, इसमें एक तत् है एक ओम है। ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। अब इसका कितना काम है, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है तो बोकी लगाई जाती है हैंडपंप लगाने के लिए। जल प्राप्त करने के लिए जमीन से हैंडपंप लगाना होता है। हैंडपंप हमारा पूज्य नहीं है, वो तो साधना है, हथियार हैं, औजार हैं, जल प्राप्ति के इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये ओम तत्सत जो मंत्र हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, ये औजार हैं उस सतलोक में जाने के, उस सतपुरुष के पाने के। तो ये हमारे पूज्य नहीं है, ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है और ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि इनसे हमें भगवान मिलेगा, हमें जल मिलेगा। तो ओम और तत् का काम है श्वास उश्वास का सिमरण करना पड़ता है। एक मंत्र को बाहर छोड़ना है, एक को अंदर लेना है। तो ये समझो जैसे हम बोकी लगाते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर उसको खोदते हैं। बोकी होती है लोहे की पाइप सी और उसको मारते हैं नीचे, तीखी होती है आगे से वो, और उसमें मिट्टी भरती चली जाती है, मिट्टी को बाहर निकाल देते हैं, फिर उसको फिर मारते हैं। तो वो फिर साथ के साथ उसमें पाइप भी डाउन करते जाते हैं, लोअर करते रहते हैं। तो वो बोकी और पाइप का काम है वो जल तक पहुंच जाना। जल प्राप्ति नहीं करवा सकती बोकी और वो पाइप। जल प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर वो हैंडपंप हिलाना पड़ेगा, तब वो जल मिलता है। ऐसे ओम और तत् ये 2 अक्षर का मंत्र तो समझो बोकी मारनी है श्वास उश्वास से। और जब कारीगर यानी मैकेनिक मिस्त्री हैंडपंप लाने वाला ये देख लेगा कि अब हैंडपंप बांधने का लगाने का समय आ गया है, जब जल मिलेगा, तो वो तभी उस पे हैंडपंप लगाता, नहीं तो कहता रहता है वो की ओर मारो और लगाओ, लगे रहो। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपका इस सतनाम की भक्ति की कमाई, आपकी भक्ति की कमाई जब सही हो जाएगी, उस समय सारनाम दिया जाएगा। ये सारनाम समझो हैंडपंप है, और हैंडपंप का भी फिर सिमरण करना है, उसकी मजदूरी करनी है, उसकी साधना करनी है,
तब वो जल मिलेगा। तो ये तीनों मंत्र, आदि नाम भी कहते हैं सार नाम को, आदि नाम, और सतनाम को कहते हैं 2 अक्षर का, ये ओम और एक तत्। तो इन तीनों मंत्रों के साधना से हमें परमात्मा मिल जाएगा।